हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 101 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बांदिया परियोजनाएं, सूची 2 में जिला है। कोटली बहल परियोजना टिहरी जनपद की है। लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी जनपद की है। उतयासु बांध परियोजना पौड़ी गढ़वाल जनपद की है। किसो बांध परियोजना देहरादून जनपद की है। इसका आंसर होगा 2 3 4 1। ऑप्शन देखते हैं। 2 3 4 1 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कथन ए एवं कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। कथन ए टिहरी परियोजना की विशालता के कारण इसे राष्ट्रगांव की संज्ञा दी गई है, यह सही है। कारण आर टिहरी बांध विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है, यह भी सही है। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। टिहरी परियोजना निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भिलंगना के। उत्तराखंड राज्य में स्थित उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र है गलोगी जल विद्युत परियोजना, जो कि मसूरी देहरादून में है। निम्नलिखित में से टिहरी परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। यह अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है, पहला ही ऑप्शन सही नहीं है। टिहरी परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, यह सही है। यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, यह भी सही है। इससे राष्ट्रगांव की संज्ञा दी गई है, यह भी सही है। उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया? 1 अप्रैल 2001 को। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड PTCUL का गठन कब किया गया? 1 जून 2004 को। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी उरेडा की स्थापना पुनर्नवीकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए किया गया का मुख्यालय देहरादून जनपद में। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCL के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने केवी तक के सब स्टेशन आते हैं? 132 किलोवाट के नीचे के। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना स्वतंत्रता पूर्व की है? यहाँ पर विकल्प थोड़े गलत दिए हुए हैं, क्योंकि गलोगी, पथरी एवं मोहम्मदपुर ये परियोजना स्वतंत्रता पूर्व की है, तो यहाँ पर ए और बी राइट आंसर होगा। गलोगी यह 1909 की है और पथरी एवं मोहम्मदपुर की परियोजना ये भी स्वतंत्रता पूर्व की है, तो यहाँ पर ए और बी आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में 132 केवी से अधिक की क्षमता के बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करने का काम करता है PTCUL। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में परियोजनाएं, सूची 2 में जिला है। टनकपुर परियोजना चंपावत की है। खोदरी परियोजना देहरादून की है। चीला परियोजना पौड़ी गढ़वाल की है और खटीमा परियोजना उधम सिंह नगर की है। इसका आंसर होगा 1 2 4 3। ऑप्शन देखते हैं। 1 2 4 3 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में 12 जुलाई 1988 को हुई। इसके माध्यम से कब टिहरी निर्माण प्रारंभ हुआ? सन 1989 को। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी जल विद्युत परियोजना देहरादून जिले में स्थापित नहीं है? रामगंगा परियोजना, यह पौड़ी गढ़वाल में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में परियोजनाएं, सूची 2 में संबंधित नदी है। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर है। चीला परियोजना गंगा नदी पर है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पर है। इसका आंसर होगा 2 1 3 4। ऑप्शन देखते हैं। 2 1 3 4 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। टिहरी विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता खालिस्तान मेगावाट है 2400 मेगावाट।
650 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर। भारत में पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग उत्तराखंड को किस जल विद्युत परियोजना में किया गया? धौलीगंगा फेज 1 परियोजना में या पिथौरागढ़ जनपद में। 1000 मेगावाट की कोटली बहल जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर? गंगा नदी पर है और यह टिहरी गढ़वाल में है। निम्नलिखित में से कौन सी या सा परियोजना टिहरी बांध परियोजना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना यह संबंधित है। टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट यह भी संबंधित है। कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना यह भी संबंधित है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना यह संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 480 मेगावाट की उत्तरकाशी में स्थापित पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में परियोजना, सूची 2 में मेगावाट है। कोटली बहल परियोजना टिहरी गढ़वाल में और यह 1000 मेगावाट की है। पाला मनेरी परियोजना यह उत्तरकाशी में है और 480 मेगावाट की है। किसो बांध परियोजना यह देहरादून में है और यह टोंस नदी पर है, 660 मेगावाट की है। उत्सायु बांध परियोजना यह अलकनंदा नदी पर है और पौड़ी गढ़वाल में है, यह 1000 मेगावाट की है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। परियोजना तथा उससे संबंधित नदियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। कोटली बहल परियोजना टिहरी गढ़वाल में गंगा नदी पर है, यह सही है। किसो बांध परियोजना देहरादून में टोंस नदी पर है, यह भी सही है। पंचेश्वर बांध परियोजना अलकनंदा नदी, यह सही नहीं है। पंचेश्वर बांध परियोजना काली नदी पर है और यह 5040 मेगावाट की है और यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी नदी पर है। 1976 में प्रारंभ 304 मेगावाट की मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टिहरी बांध का हिस्सेदार नहीं है? पंजाब राज्य। 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इसके टिहरी जलाशय को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? स्वामी रामतीर्थ सागर। टिहरी डैम का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है, जबकि इसका स्थानीय नाम है सुमन सागर। उत्तराखंड राज्य में स्थित बांध को ऊंचाई के आधार पर सुमेलित कीजिए। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। किसो बांध की ऊंचाई 236 मीटर है। लखवाड़ बांध की ऊंचाई 204 मीटर है। कोठार बांध की ऊंचाई 97.5 मीटर है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कितने मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना का विकास पंचायतों द्वारा किया जा सकता है? 0 से 2 मेगावाट तक की। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया? सन 2014 से। वर्ष 2019-20 के संदर्भ में सर्वाधिक सौरीय ऊर्जा उत्पादक 2 जिले क्रमशः हैं हरिद्वार व उधम सिंह नगर। उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जलग्रहण क्षमता वाले 4 बांधे क्रमशः घटते क्रम में कोठार, टिहरी, किसो, कालागढ़। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इससे दिल्ली को लगभग 300 क्यूसेक प्रतिदिन पेयजल प्राप्त होता है, यह सही है। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल में बाढ़ में कमी, यह भी सही है। इससे देश को प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए का लाभ होता है, यह भी सही है। इससे उत्पादित कुल बिजली का 15% उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होता है, यह सही नहीं है। उत्तराखंड को 12%
रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। धौली गंगा फेज 1 परियोजना जो 280 मेगावाट के साथ भारत सरकार की परियोजना है, निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में। कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली जल विद्युत परियोजना है धौली गंगा फेज 1 परियोजना, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है। वर्ष 1983 में कार्यरत 90 मेगावाट की मनेरी भाली परियोजना 1 तथा 2 निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इसकी स्थापित क्षमता 330 मेगावाट है, यह सही है। इससे उत्पादित बिजली का क्रय बिहार राज्य करता है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जबकि यह परियोजना अलग है, यह भी सही है। इस परियोजना का संबंध पौड़ी गढ़वाल जिले से है, यह भी सही है। उत्तराखंड राज्य में स्थित टिहरी बांध का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया था? प्रोफेसर जेम्स ब्रोन ने। 1986 में सोवियत रूस के निम्नलिखित किस राष्ट्रपति ने टिहरी बांध में सहयोग का समझौता किया था? मिखाइल गोर्बाचोव ने। टिहरी बांध निर्माण के विरोध में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1991 में 76 दिनों तक बांध निर्माण को रोके रखा? सुंदरलाल बहुगुणा के। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी जिले में अवस्थित नहीं है? कोटली बहल परियोजना, यह टिहरी गढ़वाल में गंगा नदी पर है। 1996 की संधि के अनुरूप भारत और नेपाल को 5040 मेगावाट की संयुक्त पंचेश्वर बांध परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? काली नदी पर। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।